हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में हम वास्तविक संख्या पढ़ रहे थे। उसमें हम 2.3 का हम लोग पिछले वीडियो में पहला दूसरा सवाल हल कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग तीसरा, चौथा और पांचवा सवाल हल करेंगे। तभी हमारा देखो तीसरा सवाल क्या दिया गया है। निम्नलिखित युग्म में से कौन से कर्णिक युग्म सजातीय और कौन से विजातीय है, पहचान कर लिखिए। सजातीय कर्णी हम लोग पढ़े थे परिभाषा, मतलब उनकी जो है कर्णी को मतलब कर्णी की संख्या और कोटि दोनों अगर समान होती तो वह सजातीय कर्णी में। लेकिन अभी यहाँ पे तुम्हें इस तरह से सवाल दिया है तो हमें क्या करना होगा। यहाँ पे ये 52 है और यहाँ पे ये 5 कर्णी में 13 है, तो 52 का गुणनखंड निकालेंगे। अभी 52 का गुणनखंड तुम्हारा क्या होगा, देखो 2 गुणे 2 4, ठीक है, 4 गुणे 13, 4 गुणे 13। अभी 2 का वर्गमूल तो बाहर आ गया, कर्णी में 13, यानी कि देखो 5 कर्णी में 13 और 2 कर्णी में 13 इस तरह से मिला, तो हो गया ना, यह यहाँ पे सजातीय कर्णी में है, तो यह सजातीय कर्णी में है। तब यहाँ लिखोगे यह सजातीय कर्णी में है। क्यों है, क्योंकि देखो जब हमने इसका 52 का संक्षिप्त रूप निकाले तो 2 कर्णी में 13 और दूसरा प्रश्न 5 कर्णी में 13। देखो कर्णी में दोनों कर्णी की संख्या दोनों की समान है, दोनों की कोटि भी समान है। चलो दूसरा सवाल देखते हैं क्या दिया। दूसरा सवाल √68 है और 5 कर्णी में 3 है। इसका तो कुछ नहीं होगा, मगर 68 देखो, 68 का गुणनखंड क्या निकलेगा। अगर तुम्हें डायरेक्ट आ रहा है तो तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो और नहीं तो गुणनखंड निकाल लेना। तो यहाँ पे 2 गुणे 3 6, देखो यहाँ पर इस तरह से 68 है, 2 से ले लिए, ठीक है, तो 2 गुणे 3 6, 2 गुणे 4, फिर 2 से ले लिए तो 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, तो यहाँ पे 2 गुणे 17, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये कितना मिला हमको, 2 कर्णी में 17। तो यहाँ पे देखो 5 कर्णी में 3 और 2 कर्णी में 17, तो ये सजातीय कर्णी में नहीं है। ऐसे तो हम शब्द लिखेंगे सजातीय कर्णी में नहीं है, लेकिन हमको यहाँ क्वेश्चन में विजातीय शब्द पूछा है ना, तो यहाँ पे लिखोगे यह विजातीय कर्णी है। अगर तुम्हें प्रश्न में शब्द दिया है तो वही लिखना, यह विजातीय कर्णी है, ठीक है। क्यों विजातीय कर्णी, क्योंकि देखो इसमें कर्णी में 17 और यहाँ कर्णी में 3, दोनों भी कर्णी की संख्या समान नहीं है, इसके लिए, ठीक है। ऐसे तो हम मोस्टली लिखेंगे कर्णी की संख्या नहीं है, ये सजातीय कर्णी में नहीं है, लेकिन प्रश्न में विजातीय शब्द यूज़ किया गया है, इसके लिए हम विजातीय शब्द लिखेंगे। तीसरा देखते हैं, 4 कर्णी में 18 और 7 कर्णी में 2। अब देखो यहाँ पे ये 4 ऐसे ही रहा, 18 का गुणनखंड निकालते हैं। 18 का गुणनखंड क्या, 2 गुणे 3 गुणे 3, तो यानी कि एक 4 तो पहले से बाहर है, ये 3 बाहर आ गया और ये कर्णी में 2, यानी कितना हुआ 12 कर्णी में 2, और ये 7 कर्णी में 2, तो देखो 12 कर्णी में 2, 7 कर्णी में 2, तो यह सजातीय कर्णी में है, क्योंकि दोनों में कर्णी का चिन्ह देखो सेम हो गया ना, तो ये सजातीय कर्णी में है, क्योंकि दोनों में कर्णी में 2 है, कर्णी की संख्या और जो है कोटि दोनों भी समान है। चलो अब चौथा सवाल देखते हैं। चौथा क्या दिया है, 19 कर्णी में 12, 6 कर्णी में 3, तो 19 तो ऐसे ही रहेगा, कर्णी में 12 का गुणनखंड निकालेंगे, 2 गुणे 2 4, 4 गुणे 3 12, तो ये 19 पहले से बाहर है और एक 2 बाहर आ गया और ये कोटि में 3 हो गया, तो 19 गुणे 2 19 2 ज़ा 38, कर्णी में 3, और ये 6 कर्णी में 3 है, तो देखो यहाँ पे 38 कर्णी में 3, कर्णी में 3, तो यह सजातीय कर्णी में है। तो अब हम लिखेंगे यह सजातीय कर्णी में है, ठीक है। चलो अब पांचवा सवाल देखते हैं। देखो आसान है, बहुत आसान है। पांचवा सवाल क्या दिया है, 5 कर्णी में 22, 7 कर्णी में 33। अब यहाँ पे देखो 5 और यहाँ पे 2 गुणे 11, यहाँ पे 7 और 3 गुणे 11। अब देख लो दोनों भी कर्णी का चिन्ह अलग अलग है, कुछ भी बाहर नहीं आ रहा है,
तो ये ऐसे ही रहेगा, 5 करनी में 22 और ये 7 करनी में 33 ऐसे ही रहा। तो देखो करनी की संख्या समान नहीं है, तो ये क्या है, यह विजातीय करनी है। वैसे मोस्टली हम शब्द लिखते हैं सजातीय करनी में नहीं है, लेकिन प्रश्न में विजातीय करनी शब्द यूज़ किया गया, इसके लिए हम लोग उसको लिख रहे हैं। चलो छठवां सवाल देखते हैं, क्या दिया छठवां, 5 करनी में 5 और यहाँ दिया है 75। तो 5 करनी में 5 तो ऐसे ही रहेगा, इसमें तो कुछ नहीं होगा। 75 का गुणनखंड देखते हैं। तुम्हें पता है 75 का गुणनखंड क्या है, 15 गुणे 5 75 होता है ना, यानी कि 3 गुणे 5 गुणे 5। और अगर नहीं आ रहा तो तुम लोग इस तरह से लिख लो ना, यहाँ पे गुणनखंड निकालो, 3 से किए, 3 2 6 3 5 फिर 5 फिर 5, ठीक है, इस तरह से। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, 3 तो ऐसे ही रहेगा, 5 बाहर आ गया, 5 करनी में 3। देखो यहाँ 5 करनी में 5, यहाँ 5 करनी में 3, यानी कि यह कौन सा है, विजातीय है। तो यह विजातीय करनी में है। क्यों विजातीय करनी में, देखो दोनों में भी करनी का चिन्ह सेम नहीं है ना, करनी का चिन्ह सेम होना चाहिए, करनी के बाहर का नहीं है, करनी का चिन्ह सेम होना चाहिए, कोटि सेम होनी चाहिए, दोनों भी सेम नहीं, इसके लिए विजातीय करनी है। चलो अब चौथा सवाल देखते हैं हमारा। चौथा सवाल क्या दिया, संक्षिप्त रूप में लिखो। संक्षिप्त रूप यानी क्या करना है, सेम गुणनखंड निकालना है। करनी में 27, तो इसका गुणनखंड निकालोगे, 27 यानी क्या हुआ, 3 गुणे 3 गुणे 3, तो कितना आया, 1 3 बाहर आ गया, 1 3 अंदर। कैसे 1 3 बाहर आ गया, देखो कोटि 2 है ना, तो ये 2 का 1 3 बाहर, 3 करनी में 3 हो गया इसका संक्षिप्त रूप। दूसरा सवाल देखते हैं। अभी ये जो 3 गुणे 3 गुणे 3 मैं लिखी हूँ ना यहाँ पे, क्योंकि मुझे मौखिक आ रहा था तो मैं डायरेक्ट लिखी, लेकिन अगर तुमको नहीं आता है तो तुम इस तरह से भी लिख सकते हो, ऐसे लिख के निकाल लेना। 3 गुणे 9 27, 3 गुणे 3 3 गुणे 3, देखो ऐसे ऐसे भी लिख के तुम लोग ला सकते हो। फिर आया 50, दूसरा क्वेश्चन क्या है, 50। 50 का गुणनखंड कितना है, 2 गुणे 5 गुणे 5, गुणनखंड निकाल लेना ऐसे। तो यहाँ पे 5 बाहर आ गया, कोटि 2। क्यों 5 बाहर आ गया, 2 5 है ना, वर्गमूल जो है एक 5 बाहर आ गया, और ये 2 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे 3 ऐसे ही रहेगा। ये हो गया संक्षिप्त रूप, देखो कितना आसान है। अब देखो 250 250, अब इसका गुणनखंड निकालना है। 250 अगर तुम्हें डायरेक्ट आ रहा है, मौखिक कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हो तो गुणनखंड निकालो और फिर लिखो। देखो 2 गुणे 5 10 और 5 गुणे 5 25। तो मैं मौखिक कर पा रही हूँ इसलिए मैं लिख ले रही हूँ। अगर तुमको नहीं आ रहा है तो तुम जैसे यहाँ पे मैं अभी 27 का बताया ना, ऐसे 250 का निकाल लेना। अब देखो यहाँ पर 2 5 का 1 5 बाहर आ गया, 5 करनी में 10 हो गया इसका संक्षिप्त रूप। देखो कितना आसान है ना। गुणनखंड निकालो, गुणनखंड आराम से ध्यान से, हाँ ध्यान से निकालना, तो आसानी से तुम्हारा हल हो जाएगा। चलो अब चौथा करते हैं। चौथा क्या दिया है, 112, करनी में 112। 112 यानी किसका गुणनखंड हुआ, देखो 2 गुणे 2 4, 4 गुणे 2 8, 8 गुणे 2 16, 16 गुणे 7, 112 होता है। अगर तुम्हें नहीं आ रहा है तो तुम इस तरह से देखो, ऐसे 112 ऐसे निकाल लो गुणनखंड। अब यहाँ पे देखो 1 2 1 2 2 2 बाहर आ गया, तो यानी क्या मिला, 2 गुणे 2 करनी में 7, यानी 4 करनी में 7, इसका संक्षिप्त रूप। देखो आसान हो गया। पांचवा क्या है, 168। 168 गुणनखंड ध्यान से निकालना, तुम्हारा मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 गुणे 2 4 गुणे 2 8, 8 गुणे 2 16, 16 गुणे 13। अगर तुम्हें आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है तो ऐसे, जैसे मुझे आ रहा था इसलिए मैं डायरेक्ट लिख ली, नहीं आ रहा तो कैसे भी बताई हूँ ना गुणनखंड निकालना, वैसे निकाल लेना। अब देखो 1 2 बाहर 1 2 बाहर, तो 2 गुणे 2 बाहर और ये करनी में 13, कितना मिला, 4 करनी में 13 हो गया इसका गुणनखंड। तो यहाँ पे इस तरह से तुम लोग इसको हल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 168 का शायद कुछ तो मिस्टेक हुआ है ना हमसे,
168 गलत लिखा, गुणनखंड देखो गलत हो गया। देखो डायरेक्ट गुणनखंड निकाला गया तो ये मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे ध्यान देना। ये 13 नहीं होगा ना, कुछ और होगा। देखो तो यहाँ पे इसको अब हम लोग इसको गुणनखंड निकाल के देखो 168 का जो है ये गुणनखंड गलत है, इसको हम लोग फिर से हल करते हैं। तो ये हमारा क्या है 168 गुणनखंड निकाल लेते हैं हम, ऐसे गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो हमें कितना मिला, देखो 168 है, 2 से किए 2 गुणे 8 16, 2 गुणे 4, फिर 2 से किए 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 10, फिर 2 से किए 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 से किए 7, फिर 7 से किए 1। देखो मिस्टेक हुआ था ना वहाँ पे। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस ऐसे ही होता है, ये मिस्टेक हो जाती है। ओवर कॉन्फिडेंस में भी ना ऐसे मिस्टेक होती है, तो ये भी ध्यान देना, जैसे मैंने मिस्टेक कर दिया तो यहाँ पे ये सब चीज़ों का ध्यान देना। तो यहाँ पे 1 2 बाहर आ गया और बाकी ये 3 अंदर ही रहेगा, क्योंकि ये सब सिंगल सिंगल है। 2 गुणे 3 गुणे 7 कितना हुआ, 2 गुणे 3 6, 6 गुणे 7 42, तो 2 करनी में 42। देखो यहाँ पे ये बराबर हुआ, अब सही हुआ। हाँ यहाँ पे ध्यान देना, कभी कभी हमसे जो है ऐसे लिखने में भी गलती हो जाती है। देखो मैं गुणनखंड नहीं निकाली, डायरेक्ट लिखी और कॉन्फिडेंस में मिस्टेक हो गया। इसके लिए गुणनखंड निकाल के करना तो मिस्टेक नहीं होगा, सब सही होगा। हाँ बहुत आसान है, ध्यान से। थैंक यू। चलो अब हम 5वां सवाल देखते हैं। हमारा 5वां सवाल क्या है, निम्नलिखित संख्याओं में क्रम संबंध। देखो क्रम संबंध हम लोग देखे थे ना, तुलना करना यानी करनी की। 2 तरीका सीखे थे, या तो बाहर की संख्या को करनी में ले लो या करनी की संख्या हटा दो, जो तुम्हें आसानी से तुम जिसमें भी हल कर सकते हो, या तो इनका वर्ग लेके करना या फिर इसको बाहर निकाल के, जो भी आसान। मैं दोनों तरीका बताती हूँ तो तुम लोग जो है इसको हल कर लेना। अब जैसे पहला है 7 करनी में 2, 5 करनी में 3। तो एक तरीका है 7 को करनी में ले जाना, तो कैसे ले जाओगे, ये 2 ऐसे ही रहेगा और 7 कितनी बार है, 7 गुणे 7, मतलब जितनी कोटि है ना उतनी बार अंदर लेना, और 3 पहले से 5 को अंदर लेना, कोटि 2 है इसके लिए 5 गुणे 5, तो कितना हुआ 7 गुणे 2 14, और 14 गुणे 7 कितना हो गया तुम्हारा, यहाँ पे गुणा करते हुए 14 इंटू 7, 7 4 ज़ा 20, 98। तो ये हमको कितना मिला 98। अब ये कितना हो जाएगा, 3 गुणे 5 15, 15 गुणे 5 75, तो ये हो गया 75। अब देखो कौन सी संख्या बड़ी है, 98 बड़ा है ना, ये बड़ा है ये छोटा है, तो अब चिन्ह लगा लो। लेकिन ध्यान देना, हमको जो क्वेश्चन में पूछा है ना वो आंसर होना चाहिए। तो क्वेश्चन में 7 करनी में 2 और 5 करनी में 3 पूछा है, तो ये ऐसे लिखना। क्वेश्चन का कथन लास्ट में होना चाहिए, हमने यहाँ पे लिख के एंड मत कर देना, ये गलत हो जाएगा। हमारा जो क्वेश्चन है ना उसमें 2 तरीके से हल कर सकते हो, यानी कि यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे जो है या तो उसका, यहाँ पे जो है या तो उसको वर्ग मतलब करनी हटा के हल कर लेना, या करनी की संख्या को करनी में ला के हल कर लेना। दूसरा देखो क्या दिया है, 247 और 274। चूँकि यहाँ पे दोनों भी करनी में, दोनों भी कोटि समान है, तो हम डायरेक्ट तुलना कर सकते हैं। ये संख्या बड़ी है तो ये हमारी डायरेक्ट तुलना हो सकती है। ठीक है, तीसरा सवाल देखते हैं। 2 करनी में 7 और करनी में 28। ठीक है, अब यहाँ पे 2 करनी में 7 है, तो यहाँ पे हम क्या किए, 2 को अंदर ले आए, तो 7 गुणे 2 गुणे 2। क्यों हमने इसको ले लिया यहाँ पे, क्योंकि ये समान करना ना, तो कितना हुआ 28 और ये 28। अब देखो यहाँ पर दोनों भी क्या हुआ, समान है। तो जब दोनों भी समान है तो बराबर का चिन्ह लगाना। लेकिन क्या ये हमारा प्रश्न का कथन नहीं है ना। प्रश्न का कथन क्या है, 2 करनी में 7 और 28, ये दोनों के बीच में ऐसे आंसर लिखना, ये हमारा आंसर का एंड होगा। ध्यान देना ये सब चीज़ों का। चलो अब चौथा सवाल हल करते हैं। चौथा क्या है, 5 करनी में 5, 7 करनी में 2। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक ये 5 तो पहले से अंदर है, कोटि 2 है तो 2 बार अंदर, यहाँ पे 2 पहले से ही है, कोटि 2 है तो 7 2 बार लिख लिए। 5 गुणे 5 25, 25 गुणे 5 125। फिर यहाँ पे 2 गुणे 7 14,
14 गुणे 7 कितना हो गया 98। ये हो गया 98। अब देखो तुलना कर लो, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है 125 बड़ा है, ठीक है। लेकिन हमारा आंसर क्या होगा, जो हमारा प्रश्न का कथन है ना, 5 करनी में 5 बड़ा है 7 करनी में 2 से, ये आंसर होगा। आंसर ध्यान देना, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछा ना वहाँ पे एंड होना चाहिए। चलो अब 5वां सवाल हल करते हैं। 5वां सवाल क्या दिया हमको, 4 करनी में 42 और 9 करनी में 2। तब यहाँ पे क्या करोगे तुम लोग, इसको जो है अब हम जो है यहाँ पे 4 को अंदर ले लिए, 42 इंटू 4 गुणे 4, और यहाँ पे 9 को अंदर ले लिए, 9 गुणे 9। क्या हो गया यहाँ पे 42 इंटू 4 इंटू 4 672, ठीक है। और यहाँ पे 9 9 से 81, 81 इंटू 2 कितना हुआ 162। अब देखो कौन सी संख्या बड़ी है, ये संख्या बड़ी है। अगर तुमको ऐसे डायरेक्ट गुणा नहीं कर पा रहे हो तो रफ में गुणा उणा करके फिर लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन हमारा आंसर क्या होगा, कौन सी संख्या है, 4 करनी में 42 और 9 करनी में 2, ये संख्या बड़ी, ये आंसर होगा। आंसर जो है ना क्वेश्चन का कथन है ना, उस पर एंड करना। चलो अब 6वां सवाल देखते हैं। 6वां क्या है, 5 करनी में 3 और ये 9, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तुम्हारा 5 करनी में 3, अब यहाँ पे देखो करनी की संख्या एक में है और एक में नहीं है, तो तुम चाहो तो यहाँ पे इसको करनी हटा दो या फिर इस दोनों को करनी में ले आओ, तो दोनों तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पे करनी में ले आए तो क्या हो गया 3 गुणे 5 गुणे 5, तो कितना हुआ 3 गुणे 5 15, 15 गुणे 5 75। लेकिन 9 तो करनी में नहीं है, 9 करनी में कैसे आएगा, 9 गुणे 9, तो कितना हो गया 81। अब बताओ कौन सी संख्या बड़ी है, ये संख्या बड़ी है। लेकिन आंसर क्या होगा हमारा, प्रश्न का कथन 5 करनी में 3 और 9, ये बड़ा है, ठीक है। ध्यान से छोटी छोटी बातों का ध्यान देना, ठीक है। सेम ऐसे ही 7वां सवाल भी हमारा, 7वां क्या है, 7 दिया है और 2 करनी में 5 दिया है, तो 7 को हम करनी में कैसे लाएंगे, 7 गुणे 7। देखो हम 2 7 जब रहता है तो एक साथ बाहर आ जाता है ना, और यहाँ पे कैसे हो जाएगा 5 गुणे 2 गुणे 2। 2 को 2 बार क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे कोटि 2 है ना, ये 49 हो गया और ये कितना हो गया 5 4 20, तो 49 बड़ा है, तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7 बड़ा है 2 करनी में 5, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से पहले क्या करना, जो क्वेश्चन दिया ना उसके बीच में से कॉमा लगाना, फिर जब आंसर आएगा तो वहाँ पे तुम चिन्ह लगाना, और फिर जो आंसर में हमारा प्रश्न का कथन लिख के चिन्ह लगा के लिखना। इस तरह से इस सवाल को कंप्लीट करोगे। तो ये हमारा जो है तीसरा, चौथा और 5वां सवाल कंप्लीट हुआ 2.3 का। अब बाकी के सवाल हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।